मोदी जी में अलाउद्दीन का चिराग लेके आए हैं। आते साथ 2019 में कोई मस्जिद रहेगा ही नहीं, बन गई मंदिर, राम मंदिर भव। उद्घाटन भी सब शंकराचार्य बेचारे घूम ही रहे, मोदी जी उद्घाटन भी करके आए मज़े मज़े, और फिर ध्वजारोहण भी करके आए। मुँह देखो बैठ के 2003 में इसमें एसआई की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि आप एक बार पूजा भी करेंगे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, और शुक्र के दिन 12 से 3 जो है मुसलमान नमाज भी पढ़े। क्या ड्रामा आपने किया? क्यों ये ड्रामा किया? जब हमने आपको बनाया तब आपने क्या किया? क्यों मुसलमान के हाथ में कटोरा है? क्यों मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं? भाजपा से बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं, ये सवाल मेरा सेकुलर पार्टियों से। ताकत इनको हमने दिया, खून इनको हमने दिया, वोट इनको हमने दिया, सपोर्ट इनको हमने दिया, झंडे इनके हमने उठाए, डंडे इनके हमने उठाए, नारे हमने लगाए, सब कुछ हमने किया। प्रियंका गांधी ने जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था जी कि मेरे पिताजी का सपना साकार हुआ। समझिए, मुसलमान को यह समझना पड़ेगा कि इनका सपना भी था और ये हमको अपना भी बनाए रहे थे। मध्य प्रदेश के भोजराज पर फैसला आ चुका है। हाई कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि वहां पर मंदिर है और ये मंदिर में पूरी तरीके से हिंदुओं को अब पूजा अर्चना करने की परमिशन दी गई है, लेकिन इसको लेकर अब राजनीति जो है वो गर्मा चुकी है। मेरे संग गुलाम सरवर साहब है, सीधा बातचीत करेंगे, बेबाक अपनी राय रखते हैं। क्या है आखिरकार ये तस्वीर क्या है? जब हाई कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, फिर हाई कोर्ट पहुंचे, और हाई कोर्ट में एक दिन का फैसला तो है नहीं, हाई कोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया है सब तथ्यों को सुनकर, एएसआई की रिपोर्ट को देखकर। फिर ये इतनी हो रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम फैसले को नहीं मानेंगे। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, स्कॉलर हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? देखिए, कादी शायर का बयान जो आया था कि मैं सुप्रीम कोर्ट चैलेंज करूंगा, कई मुस्लिम संगठनों ने भी ये बात कही। मैंने कल भी टीवी पर कहा, आज भी कह रहा हूँ और लगातार कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। ये अनेकों विवाद हैं, केवल भोजशाला नहीं, अभी और भी विवाद हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। सब लोग जानते हैं, समझते हैं, बोलते भी हैं दबे ज़ुबान। माइक के सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और बोलते हैं, माइक के सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे बोलते हैं। कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी वही काम करेगी। अरे भाई, जब जान रहे हो वही काम करेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की बात क्यों कर रहे हो? कहीं तो बख्श दो भाई। मैं चाहता हूं कि मुसलमान अपना एनर्जी, अपनी ऊर्जा अपने समाज, अपने देश, अपने माने इसके तरक्की और विकास के लिए लगाए। अगर सारी ऊर्जा अब तक की बात कर रहा हूँ, सारे संगठन की बात कर रहा हूँ, मुसलमान इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जितने संगठन बने, रामलीला मैदान दिल्ली का डेटा निकाल लो, जितनी रैलियाँ हुई, कोई रोजी पर, रोटी पर, पढ़ाई पर, नौकरी पर, दवाई पर, अस्पताल पर, यूनिवर्सिटियों पर, कॉलेज पर नहीं हुई। सारी रैलियाँ हुई इस्लाम में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, हमको मजहबी आज़ादी दे दो, इस्लाम पे ख़तरा है, तो ऐसे होगा, तो तलाक ऐसे होगा, तो ब्याह ऐसे होगा। कुल मिला के आप मस्जिद, मदरसा, इस्लाम, तलाक समेट के अपने आप को आपने रख लिया। अब जब मस्जिद मदरसे पे आप समेटे तो मदरसे पे बुलडोजर चल रहा, मस्जिद पे भी बुलडोजर चल रहा, मस्जिद पे भी फैसले आ रहे हैं, मदरसे भी फैसले आ रहे हैं, ईदगाह पे भी फैसले आ जाएंगे। आपने गलत रास्ता चुना था। अब वक्त आ गया है कि पिछली गलतियों से सबक लेते हुए, सीख लेते हुए इंसान को पिछली गलतियों का हमेशा मूल्यांकन करना चाहिए, कभी चिंतन भी करना चाहिए। चिंतन करे मुसलमान और पिछली गलतियों को ना दोहराए, देश के बड़े भाइयों से मधुर संबंध बनाए, वार्ता का, डायलॉग का रास्ता निकाले, मौजूदा सरकार से संघर्ष न करे, सरकार खिलाफ मुहिम का हिस्सा न बने, बल्कि सरकार से मिलकर समाज को ज़्यादा लाभ कैसे दिला सकते हैं। तो खुली बात। यही तो स्कॉलर कह रहे हैं कि कब तक चुप रहे, राम बाबरी छीन ली, वहां पर राम मंदिर बना दिया। यही तो स्कॉलर कह रहे हैं कि साहब कब तक चुप रहें, कब तक अपनी लड़ाई न लड़ें, कब तक मुसलमान दबता रहेगा, कब तक बीजेपी मुसलमानों को दबाती रहेगी। कह रहे राम मंदिर पर भी वही हुआ, भोजराज पर भी वही होने जा रहा है। राम मंदिर में बीजेपी का क्या रोल है ये बताइए। हाँ। राम मंदिर में 22-23 दिसंबर 1949 को रात में मूर्ति रखी गई, जिसमें ये कहा गया कि रामलला प्रकट हुए। कांग्रेस की सरकार थी। ताला लगाया गया मस्जिद में, कांग्रेस की सरकार थी। ताला खोल दिया गया, कांग्रेस की सरकार थी। शिलान्यास किया गया, कांग्रेस की सरकार थी। उस मस्जिद को लेकर मेरठ का दंगा हुआ, कांग्रेस की सरकार। हाशिमपुरा मलियाना आपने सुना ही होगा, जहां पीएसी कांग्रेस की सरकार थी। योगी जी पैदा भी नहीं हुए थे राजनीति में, मोदी जी पैदा भी नहीं हुए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, दंगे के समय नहीं बने थे, बता रहा हूं, जब मेरठ मलियाना का हुआ था। तो
तब पीएसी ने गोलियों से भून दिया हिंडन नदी में, कांग्रेस की सरकार थी, कोर्ट भी कांग्रेस के अधीन, पंचायत प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक कांग्रेस के थे। तो सब कुछ हुआ तो ये लटका के क्यों रखा आपने? आपको पता है 2002 में जो दंगा हुआ गुजरात में, साबरमती एक्सप्रेस पे जो हमले हुए, वो भी अयोध्या से कनेक्टेड है। राम भक्त आ रहे थे या शायद जा रहे थे अयोध्या दर्शन के लिए, या अयोध्या से आ रहे थे। कुल मिला के हज़ारों मुसलमान जो मारे गए, काटे गए, वो जो आज बिल्किस बानो और ज़किया जाफरी आप सुन रहे हैं, ये सब अयोध्या से कनेक्टेड है। तो इसका असली मुजरिम, असली विलन तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने 1949 से लेकर और 2014 तक के शासन काल में इस समस्या का समाधान क्यों नहीं किया? मोदी जी में अलाउद्दीन का चिराग लेके आए हैं, आते साथ 2019 में कोई मस्जिद रहेगा ही नहीं, बन गई मंदिर भव। उद्घाटन भी सब शंकराचार्य बेचारे घूम ही रहे, मोदी जी उद्घाटन भी करके आए मजे मजे, और फिर ध्वजारोहण भी करके आए, मुंह देखो बैठ के। प्रियंका गांधी ने, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था जी कि मेरे पिताजी का सपना साकार हुआ। समझिए, मुसलमान को यह समझना पड़ेगा कि इनका सपना भी था और ये हमको अपना भी बनाए रहे थे। तो इससे तो अच्छा भाजपा है। वैसे दुश्मन जो छुप के वार करे, उससे तो बेहतर है जो खुल के वार करे, बोल के वार करे। इसलिए मुसलमानों को ये निर्णय लेना होगा इस देश में। सेकुलर पार्टियों के अक्षमता ने ये स्पष्ट कर दिया है कि न सत्ता में रहकर वो हमारा भला कर सकती, न विपक्ष में रहकर कर सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों बुलडोजर की कहानियां प्रसिद्ध हुई जी। मुलायम सिंह यादव की बात छोड़ दीजिए, वो जमाना। अखिलेश जी एक मजबूत विपक्ष हैं, कोई 10-20 विधायक वाले नहीं हैं, मजबूत विपक्ष हैं। अपने मुद्दे पर तो भूमिका निभाते हैं। जरा मस्जिद और मदरसे पर जो बुलडोजर चला, उस पर कितने धरने प्रदर्शन हुए ये बताइए। तो वो कह तो रहे हैं सरकार बदलने दीजिए, बुलडोजर का स्टीयरिंग घुमाएं, हम ही को बदल देंगे, हमको मुख्यमंत्री बना दीजिए, एकदम इंसाफ होगा। क्या ब्राह्मण, क्या राजपूत, क्या शूद्र, क्या दलित, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, एकदम नाइंसाफी नहीं होने देंगे हम। तो ये रहनुमा है ना, आपके रहनुमा बता तो रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है मुसलमानों के रहनुमा है, कांग्रेस ने कहा मुसलमानों के रहनुमा है, ममता दीदी ने कहा मुसलमानों के रहनुमा है। तो फिर मुसलमान को डर किस बात का? ये कोई लॉजिक है? जाएंगे? ये कोई लॉजिक है कि आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा तब आप हमको इंसाफ दीजिएगा, हमको बना दीजिए, आपसे बेहतर हम चला लेंगे? ये कोई लॉजिक नहीं। हमने जब आपको बनाया, पहली बात, जब हमने आपको बनाया तब आपने क्या किया? क्यों मुसलमान के हाथ में कटोरा है? क्यों मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चल रहे हैं? भाजपा से बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं, ये सवाल मेरा सेकुलर पार्टियों से। ताकत इनको हमने दिया, खून हम इनको हमने दिया, वोट इनको हमने दिया, सपोर्ट इनको हमने दिया, झंडे इनके हमने उठाए, डंडे इनके हमने उठाए, नारे हमने लगाए, सब कुछ हमने किया। सत्ता में आपको अवसर मिला, बाप बेटा मिला के आप अच्छा खासा दशक भर रहे, बहन जी रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में भी मिली जुली भी सरकार रही, अकेली कांग्रेस की भी सरकार रही, यूपीए 1-2 भी रही। हम ये पूछना चाहते हैं हमारे लिए आपने क्या क्या? छोड़िए हमारे लिए, देश के लिए जिसमें दंगा ना होता, फसाद ना होता, नफरत ना होता, आपस में कलेश ना होता, कोर्ट न जाना पड़ता, वो कौन सा काम आपने किया? भोजशाला में अगर ये काम कर दिए होते तो आज भोजशाला से ये खबर हमको सुनने को नहीं मिलती कि अब कोर्ट ने कहा मोदी जी की तो बल्ले बल्ले हो गई। अब ये श्रेय भी भाजपा को मिला, क्योंकि दोनों जगह भाजपा की सरकार, केंद्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। गए ना कांग्रेस काम से। कांग्रेस के जीतू पटवारी विपक्ष के नेता हैं 15-20 साल से, बीच में मौका भी मिला, वो बने थे, क्या नाम है उनका, अभी जो मुख्यमंत्री कांग्रेस के बने थे, डगमगा गए, जिनकी सरकार चल नहीं पाई, दिग्विजय सिंह नहीं, दिग्विजय सिंह नहीं, वो दूसरे कांग्रेस, कमलनाथ, इनको भी मौका मिला। और इससे पहले कंप्लीट कांग्रेस की सरकार रही। ये भोजशाला विवाद जो है आज़ादी से पहले का था, आज़ादी के बाद विवाद हुआ कई बार। 2003 में इसमें एसआई की रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि आप एक बार पूजा भी करेंगे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, और शुक्र के दिन 12 से 3 जो है मुसलमान नमाज भी पढ़े। क्या ड्रामा आपने किया? क्यों ये ड्रामा किया? आप पार्टीशन कर देते, चीन की दीवार खड़ी कर देते, एक शानदार मंदिर बना देते, एक शानदार मस्जिद बना देते। हमने दोनों पक्षों को लेके फैसला कहाँ लिया? फैसला कह रहे आज एक पक्ष के लिए फैसला हो रहा है। नहीं, आपने क्यों? मामला कोर्ट का था ना। आप इसी कोर्ट से अगर वो काम करा दिए होते तो कोर्ट में सुनवाई का मामला खत्म हो गया होता। सुनवाई का की गुंजाइश क्यों छोड़ी जा रही है?
क्यों छोड़ी गई। अब एक तो और आखिरी बात बता दूं, हम लोग भी बैठ के रो रहे हैं, कहाँ है वो पेज, जो अभी फ़ोन पे लग गया, मैं प्रिंट निकाल के रखा हूँ। अरे वो 1981 का जो स्पेशल वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो वर्शिप एक्ट भी अधूरा बना। वर्शिप एक्ट के कई ऐसे पारे हैं, उस पारा में बाज़ाब्ता ASI संरक्षित इमारतों को इससे बरी रखा गया, नया निकला शगुफा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो चले गए बेचारे, अभी वो कौन थे जी, अभी इससे पहले अभी जो मौजूदा हैं, इनसे जो पहले थे, वो जाते जाते उन्होंने गुंजाइश दे दी कि हाँ हाँ वो तो सर्वे तो हो सकता, जबकि वर्शिप एक्ट 1991 में ये था कि कंप्लीट क्लोज किया जाए केस को। इसका मतलब कांग्रेस ने जो ड्राफ्ट किया था 1991 का वर्शिप एक्ट भी भेदभावपूर्ण था, गुंजाइश थी, यानी हमको लपेटने की गुंजाइश उसमें रखी गई थी, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे गुलाम सरवर साहब ये है, बहुत कम शब्दों में, आपको भी देर हो रही है, एक आखिरी सवाल ये है, मदनी साहब कह रहे हैं साहब हम फैसले को नहीं मानेंगे, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तमाम मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि साहब ये एक तरफा फैसले सरकार में ही हो रहे हैं। कभी कहते हैं कि साहब हमें कोर्ट के फैसले पर भी सवाल उठाते हैं। कोर्ट से भी यही फैसला आएगा, फिर आप जाकर क्या करेंगे? क्यों, अगर 2-4 साल लटक गया मुकदमा तो 2-4 साल इसी पर डिबेट होगा। होना कुछ नहीं है, होना एक ही रास्ता है, चाहे जमीयत उलमा हो, जमात, तमाम तंजीमों की बात कर रहा हूँ मैं, सबको डायलॉग का रास्ता अपनाना होगा। तमाम हिंदू धर्म गुरुओं से बैठ के बात कीजिए, एक सर्वस्वीकार मार्ग निकालिए। देश में अनेकों चुनौतियां हैं, बहुत चुनौती है, अभी समझ में नहीं आ रहा, विस्फोटक स्थिति है। प्रधानमंत्री जी अपीलें कर रहे हैं, चुनौती नहीं है तो अपील क्यों कर रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियां आ रही हैं बेरोजगार नौजवानों पर, आपने सुना भी होगा। मतलब है संकट की इस घड़ी में मुसलमान जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई के लिए खड़ा हुआ था तो पूरी ताकत से खड़ा हुआ था। संकट की इस घड़ी में पूरी ताकत से मुसलमान आगे आए। इन मुद्दों को, जो धार्मिक मुद्दे हैं, इस पर समझौता करके एक सुलहनामा तैयार करे और तय करे कि राजनीति हम रोज़ी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई कमाई, सड़क, बिजली, पानी और दुनिया की तमाम चुनौतियों का मुकाबला करने वाले पॉलिटिक्स करेंगे। पॉलिटिक्स में हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इस पर काम करना है। अगर ये इसमें उलझे रह गए तो आप यकीन जानिए, लिख के सादे पन्ने में ले लीजिए, विश्व गुरु तो बहुत दूर की बात है, हम विश्व चेला बनने के लायक नहीं बचेंगे। गुलाम सरवर मान रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर है, कोर्ट के फैसले से आप सहमत नहीं? कोर्ट ने फैसला दे दिया, हो गया। हम तो मंदिर नहीं मानते, जो हम नहीं मान रहे हैं। हम तो मस्जिद में नमाज हो रही थी, सारी तस्वीरें हमने भी देखी दिन भर। यही मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि हम नहीं मान रहे, लेकिन फैसला आ गया ना भाई। हम तो बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद मान रहे हैं, बाबरी मस्जिद थी तो कोर्ट के अब मानना होगा। अब मानना नहीं, वही ओवैसी साहब वाली बात है। दोनों में अंतर है ना, समझिए ना। सच को सच ही बोलने का। बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद नहीं है। हमारा आर्टिकल भी एक हमारे गुरु का निकला हुआ, बाबरी मस्जिद थी, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जी राम मंदिर बनेगा, बन गया, दैट्स ऑल, मैटर क्लोज। हम उस पर बहस नहीं करना चाहते हैं, फिर आपको रहते हैं। फिर अभी हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया, भोजशाला राम जो है वो सरस्वती मंदिर है, जाइए, कोई मसला नहीं। हमारे पास मस्जिद की कमी थोड़ा ना कि हम जान दे देंगे, जान ले लेंगे। चक्करबाजी खत्म करना। मगर फिर आप कहिएगा कि आप बोलिए कि मंदिर ही था, नहीं, ये हम नहीं बोलेंगे। कोर्ट ने कह दिया, हमने मान लिया, मतलब मसला खत्म। अब हम जो लोगों से कह रहे हैं उसको समझिए भाव, दोनों में अंतर। एक कह रहे हैं कि नहीं था भी और आगे भी रहेगा और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इंटरनेशनल भी जाएंगे और न जाने अमेरिका जाएंगे। ये ओवैसी साहब का बयान उसमें भी आया था, अयोध्या वाले में, कि हम इंटरनेशनल जाएंगे। तब भी जंतर मंतर पे हमने कहा था कतई कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर पक्ष पूछिएगा तो हम कहेंगे भाई जो कह रहे हैं मस्जिद थी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। अब मेरा सवाल है कि आदेश इतना लेट क्यों, किसके कारण लंबा खींचा गया, ये असल सवाल है। क्यों हमको धार्मिक मामलों में उलझा कर रखा गया, ये असल सवाल है। इस सवाल को लेकर हम विपक्ष से पूछते हैं कि जब सत्ता में आप रहे तब भी आपने निपटारा नहीं किया और विपक्ष में आए तब भी आज हमारा हाल वही है, तो आपके पीछे चलकर क्या मिलेगा हमको? मुद्दा बना के रखा था। हाँ, अब हम लोग अपील करते हैं मौजूदा सरकार जिसके खिलाफ अपनी ताकत लगा रहे हो लड़ने में ताकत ना लगाओ। आज मेरी बहुत बड़े मुस्लिम लीडर से बात हुई, मतलब जो धार्मिक गुरु होते हैं बहुत बड़े, और उन्होंने हमसे ये बात स्वीकारा। मेरी एक तस्वीर फेसबुक पर है, दिलीप घोष जी से मेरी मुलाकात हुई थी जो डिप्टी CM बंगाल के, मेरा संगठन मिला था। वो देखकर उन्होंने हमको फ़ोन किया कि हम लोग भी चाहते हैं
कि सरकार से बातचीत हो। ऐसा मत सोचिएगा, समन्वय बनाया जाए, समन्वय बनाया जाए, पुल बनना चाहिए, संवाद होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ या लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं या देख नहीं रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, उनके भी जहन में बात आ रही है। मदनी साहब तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, नहीं, मदनी साहब सही काम कर रहे हैं। मदनी साहब बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोल रहे हैं। और मदनी साहब को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, असल में मदनी साहब को घेर लिया ओवैसी साहब ने, ओवैसी साहब जबरदस्ती का हीरो बन के आ जाते हैं। वो मदनी साहब को ऐसा जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि मदनी साहब अगर सरकार से वार्ता की बात करते हैं, ओवैसी मंच से खड़े हो बोलते देखो दलाली कर रहा, देखो दलाली कर। दलाली नहीं साहब, ये एक सवाल है, कौम का सवाल है, 20 करोड़ मुसलमानों के भविष्य का सवाल है, उनके रोजी रोजगार का सवाल है, उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ऐसे कैसे हम लड़ते चले जाए बेबात का? क्या फायदा मिलेगा? उन लोगों को क्यों मारा गया जिनका अयोध्या पूर्वज भी कभी नहीं आया था और आने वाली नस्ल भी कभी नहीं आएगी? ये भी तो एक सवाल है। उन लोगों को क्यों घसीटा जा रहा जिनका पूर्वज भी कभी भोजशाला नहीं गया, आने वाली नस्ल भी नहीं जाएगी? ये सवाल है। इसलिए मैं कहता हूँ संगठनों को हिकमत से बैठकर, सरकार से, संगठन, इंसान इंसान होता, बात को सब पसंद करता, प्यार को सब पसंद करता, धर्मगुरुओं से बात हो। और हमको लगता है ये शुरुआत हुई है। अभी जमीयत के महासचिव एक बड़े संत से बैठ के मीटिंग भी कल किए हैं, चल रहा अंदर खाने तमाम बातें हो रही। मुझे पॉजिटिव उम्मीद है मुस्लिम संगठनों को ओवैसी साहब से डरने के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, उनको तो पॉलिटिकल मुद्दा चाहिए। हम लोग को पॉलिटिकल मुद्दा नहीं चाहिए, हम लोग समाज की चिंता करते हैं, इसलिए समाज के हित में बात कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ गुलाम सरवर साहब है। सीधा बातचीत जो हमने भोजशाला पर करी है, इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या इनकी राय है, अहम राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली।